शहर हैदराबाद के बल्दी इंतखाबात दिल्ली के रियासती असम्बली इंतखाबात की तरह होते जा रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जिस तरह का इंतखाबी मंशूर दिल्ली की रियासती असम्बली पर कब्जा हासिल करने के लिए किया था, उसी तरह का कमोबेश इंतखाबी मंशूर तेलंगाना राष्ट्रीय समिति और भारतीय जनता पार्टी की जानिब से जारी किया गया है। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने अपने इंतखाबी मंशूर में आम आदमी पार्टी की जानिब से शुरू की गई 2 स्कीमात बस्ती दवाखाना और मुफ्त पानी की सरबराही को शामिल किया था और आज भारतीय जनता पार्टी ने उसमें मजीद 2 स्कीमात का इजाफा करते हुए आम आदमी पार्टी के मंसूबों को मजलिस बल्दिया अजीम तर हैदराबाद के इंतखाबात में अवाम से वादा करते हुए उसे पूरा करने का ऐलान किया है। भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो की इजराई आज देवेंद्र फडणवीस साबिक चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र ने की। उन्होंने इंतखाबी मंशूर की इजराई के मौके पर अवाम से वादा किया है कि शहर हैदराबाद में न सिर्फ मुफ्त पानी की सरबराही अमल में लाई जाएगी, बल्कि गरीबों के लिए 100 यूनिट मुफ्त बरखी के अलावा खवातीन और लड़कियों के लिए मेट्रो और बस सर्विस को मुफ्त कर दिया जाएगा। असेंबली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी ने ये ऐलान किया था, जिस पर बीजेपी की जानिब से शदीद तनकीदें की जा रही थी, लेकिन आज हैदराबाद बल्दी इंतखाबात के लिए बीजेपी की जानिब से जारी करदा इंतखाबी मंशूर में इसी मंसूबे को शामिल किया गया है। मिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि इंतखाबी मंशूर में बीजेपी इस बात का भी वादा करती है कि 125 स्क्वायर यार्ड यानी 125 मुरब्बा गज जमीन अगर किसी के पास है तो उस पर तामीर के लिए, मकान की तामीर के लिए इजाजत की कोई फीस बल्दिया की जानिब से वसूल नहीं की जाएगी। बीजेपी ने अपने इंतखाबी मंशूर में ये वादा किया है कि अगर जीएचएमसी में बीजेपी को इख्तिदार हासिल होता है तो ऐसी सूरत में हुकूमत की जानिब से शुरू करदा एलआरएस स्कीम को रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा बीजेपी ने जो वादा किया है, सबसे अहम यह है कि मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 10,000 करोड़ रुपए मरकजी हुकूमत की जानिब से फराहम करने का ऐलान किया है। वाज़ेह रहे कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी जिस हल्के की नुमाइंदगी करते हैं, जिस पार्लिमानी हल्के की नुमाइंदगी करते हैं वाराणसी, वहां पर गंगा की सफाई का ऐलान किया था और गंगा की सफाई के ताल्लुक से देवेंद्र फडणवीस ने मंशूर की इजराई के मौके पर बताया कि उसका सिलसिला जारी है। उसी तर्ज पर मूसा नदी की सफाई और उसे खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। उन्होंने साबरमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का भी हवाला दिया ताकि मूसा नदी साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर सयाहती मुकाम में तब्दील किया जा सके। साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस ने शहर हैदराबाद के यौम आज़ादी का तस्करा करते हुए कहा कि शहर हैदराबाद के यौम इंज़िमाम को यौम आज़ादी के तौर पर मजलिस बल्दिया अजीम तर हैदराबाद की जानिब से मनाया जाएगा, जो कि 17 सितंबर को होता है। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में 17 सितंबर को सरकारी तौर पर मनाया जाता है, उसी तरह मजलिस बल्दिया अजीम तर हैदराबाद की जानिब से भी 17 सितंबर सरकारी तौर पर मनाई जाएगी। भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली, किंतु तेलंगाना, महाराष्ट्र का मराठवाड़ा और कर्नाटक का कुछ पोर्शन ये 17 सितंबर 1948 को यहां पर पहली बार तिरंगा झंडा लहराया और ये हमारे लिए स्वतंत्रता का दिवस है, मुक्ति का दिवस है। और हम लोग अगर देखें तो कर्नाटक में और महाराष्ट्र में हमेशा इस दिन पर तिरंगा झंडा लहराता है, स्टेट फंक्शन होता है और इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में, चूंकि पहली बार हमारा तिरंगा फहराया गया था, मुक्ति दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। मैं समझ नहीं पाता हूं कि तेलंगाना में इसको क्यों नहीं मनाया जाता और इसलिए हम लोगों ने यह तय किया है कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ये भारतीय जनता पार्टी के तत्वावधान में भारत का तिरंगा जो पहली बार 17 सितंबर को फहराया गया उसको एक फंक्शन के रूप में सेलिब्रेट करेगी और वो पहली लड़ाई तेलंगाना के मुक्ति की और दूसरी लड़ाई जब तेलंगाना बना तो इस पहली लड़ाई को भी बड़े जोर शोर से हम लोग यहां पर सेलिब्रेट करेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने
इंतखाबी मंशूर की इजराई में कोरोना वायरस के टीकों का तस्करा किया। जिस तरह बिहार में कहा गया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी बिहार में इख्तिदार में आती है, एनडीए इख्तिदार में आती है तो मुफ्त टीके दिए जाएंगे, उसी तरह मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद के इंतखाबात में भी मंशूर में भारतीय जनता पार्टी ने यह वादा किया है कि अगर जीएचएमसी में बीजेपी को इख्तिदार हासिल होता है तो ऐसी सूरत में अवाम को टीके देने के लिए एक मुनज़्ज़म तरीक़ेकार इख्तियार किया जाएगा, उन्हें खानगी दवाखानों के हाल पर नहीं छोड़ा जाएगा। इस मैनिफेस्टो के माध्यम से हैदराबाद की जनता को हम लोग आश्वस्त करना चाहते हैं कि कोरोना की वैक्सीन और वैक्सीनेशन की एक स्ट्रेटेजी ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तैयार की है, किंतु हमने हैदराबाद में लगातार ये देखा कि कोरोना के काल में किस प्रकार से आंकड़े सप्रेस किए गए और किस प्रकार से लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स के भरोसे छोड़ दिया गया, किस प्रकार से उनको 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपया खर्चा करना पड़ा और सरकारी तंत्र कहीं पर भी उपलब्ध नहीं था। और इसलिए हम ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि कोरोना की वैक्सीन स्ट्रेटेजी में हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पूरे तरीके से पार्टिसिपेट करेगा और पूरी सरकारी व्यवस्था, पूरी कॉरपोरेशन की व्यवस्था खड़ी की जाएगी। पीएचसी के माध्यम से, कॉरपोरेशन की व्यवस्था के माध्यम से ये कोरोना का टीकाकरण किया जाएगा। किसी को भी प्राइवेट हॉस्पिटल जाकर ज्यादा पैसे देकर और कोरोना का टीका, कोरोना का वैक्सीन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसकी पूरी व्यवस्था ये कॉरपोरेशन के माध्यम से हम लोग यहां पर निश्चित रूप से करेंगे। बीजेपी के इंतखाबी मंशूर में कोरोना वायरस के टीकों का तस्करा, यह और बात है कि वजीर आजम ने कोरोना वायरस के टीकों को सियासी रंग न देने की अपील की थी, लेकिन तेलंगाना बीजेपी के इंतखाबी मंशूर में कोरोना वायरस का तस्करा इस बात को साबित करता है कि बीजेपी कायदीन अपनी मर्जी के मालिक है। हालिया अरसे में शहर हैदराबाद में सैलाब की सूरत हाल का तस्करा करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शहर हैदराबाद में 25% इलाका सैलाब की नजर हो गया था, लेकिन इस सूरत हाल से निमटने में हुकूमत पर नाकामी का इल्जाम आयद किया गया है। इसके साथ साथ हम सभी लोग जानते हैं जिस प्रकार से इस बारिश में हैदराबाद पूरा डूबा, 25% एरिया तो तकरीबन कंप्लीट फ्लड में था और इतना नुकसान हुआ कि लोगों ने सुसाइड किया, आत्महत्या की, उसकी घटनाएं भी हैदराबाद में हमको देखने को मिली। इतना महत्वपूर्ण शहर है, लेकिन ये पानी की निकासी के लिए जो ड्रेनेज की व्यवस्था को अपडेट किया जाना चाहिए वो नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को जीएचएमसी में इख्तिदार हासिल होता है तो ऐसी सूरत में वो तमाम कब्जेजात की बर्खास्तगी अमल में लाई जाएगी जो पानी की निकासी में रुकावट पैदा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिन मकामात पर कब्जे किए गए हैं, काबिजीन को हटाकर दूसरी जगह मुंतकिल किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इतने बड़े पैमाने पर इंक्रोचमेंट, और ये इंक्रोचमेंट केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए किया हुआ इंक्रोचमेंट, और इसलिए उसको वहीं पर बढ़ने दिया गया। आज जो हैदराबाद डूबा वो बारिश के कारण नहीं डूबा, वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की नीति के कारण डूबा, जिस नीति में इन इंक्रोचमेंट्स को प्रोटेक्ट किया गया, वोट बैंक की राजनीति में प्रोटेक्ट किया गया, और उसका परिणाम यह हुआ कि बहुत बड़े पैमाने पर हैदराबाद के नागरिकों को इसका नुकसान सहन करना पड़ा। और इसलिए एक और इसको प्लान्ड वे में इन इंक्रोचमेंट्स को हम निकालेंगे। सैलाब के मुतासरीन की इमदाद के सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी ने शहर हैदराबाद के अवाम से वादा किया है कि अगर उन्हें इख्तिदार हासिल होता है तो ऐसी सूरत में सैलाब मुतासरीन के लिए 25,000 रुपये डायरेक्ट उनके खाते में पहुंचाए जाएंगे, उनके अकाउंट में पहुंचाए जाएंगे। जबकि इंतखाबात के ऐलान से कबल मौजूदा हुकूमत की जानिब से 10,000 रुपये की इमदाद सैलाब मुतासरीन को फराहम की जा रही थी। मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद के इंतखाबात
के सिलसिले में बीजेपी, कांग्रेस और तेलंगाना राष्ट्र समिति तीनों सियासी जमातों के मंशूर अवाम के सामने आ चुके हैं। अब अवाम को फैसला करना है कि वो किसके साथ जाएंगे।